हेलो व्यूवर्स, गणित ग्राम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। गणित ग्राम का ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट की एक खास प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टी हमने लिख दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विथ देयर कोफैक्टर्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। किसी भी रो के एलिमेंट्स में उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाए तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आता है। दूसरा है सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विथ द कोफैक्टर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो इज इक्वल टू 0। किसी रो के एलिमेंट्स में किसी दूसरी रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड किया जाए तो 0 आता है। इंटरमीडिएट में या बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने डिटर्मिनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ा होगा। ये प्रॉपर्टीज़ आप जानते हैं। इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है, दरअसल इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हो करके आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं और दिमाग में एक आइडिया बनाते हैं कि हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो के अलोंग या किसी भी कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ रो के लिए लिखी गई हैं, ये कॉलम के लिए भी सही होती है ना। जैसे जहाँ जहाँ रो लिखा है वहाँ वहाँ हम कॉलम लिख दें। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी कॉलम with their cofactors is equal to the value of the determinant. Sum of products of elements of any column with the cofactors of corresponding elements of another column is equal to 0. तो पहले वाले को ये सब आपको मालूम होना चाहिए। दरअसल हम फिर इसको पढ़ा क्यों रहे हैं, दरअसल इन प्रॉपर्टीज़ को हम एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन देंगे। इस वीडियो का ये काम है, इन प्रॉपर्टीज़ को जो लिटरेरी सेंटेंस में लिखा हुआ है, इनको एक हम मैथमेटिकल फार्मूलेशन देंगे। तो पहले को समझते हैं। एक डिटर्मिनेंट है, छोटा सा डिटर्मिनेंट हम ले रहे हैं। सबसे छोटा डिटर्मिनेंट 2/2 का होता है, ठीक है ना। 1/1 का डिटर्मिनेंट नहीं होता है। सबसे छोटा डिटर्मिनेंट 2/2 का होता है और सबसे छोटी मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 की होती है। जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हमने लिख दिया 2। ये 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 2 होती है ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू को 2 मान लिया गया है। जैसे अगर सिंगल एलिमेंट कोई भी है, मान लो लैम्डा है, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी इसकी वो लैम्डा मान ली गई है, ठीक। क्योंकि 1 क्रॉस 1 का सारणिक नहीं होता है, डिटर्मिनेंट नहीं होता है। डिटर्मिनेंट की शुरुआत 2 क्रॉस 2 से होती है। तो मैं सिंपल बातचीत करने के उद्देश्य से 2 क्रॉस 2 का ही ले रहा हूँ। A1 A2 B1 B2। अब इसमें फिर कोफैक्टर कैसे बनाओगे? इसका कोफैक्टर ये छूटेगा, ये छूटेगा, यही आएगा, है ना। तो A1 में इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो B2 प्लस A2 इंटू इसका कोफैक्टर नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव प्लेस है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस ये छूटा, ये छूटा, ये आ गया B1। B1 A1 B2 माइनस A2 B1, यही इसकी वैल्यू आपको बताई जाती है। आपको यही बताया जाता है कि ये सबसे छोटा डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू ये है। या यूं कह लें कि क्वांटिटी A1 B2 माइनस A2 B1 को हम इस प्रेजेंटेशन से हम प्रेजेंट करते हैं। इसकी जगह हम ये लिखते हैं। फिर ये आइडिया धीरे धीरे और बड़ा होता है। चलो फिर थोड़ा सा और बड़ा करता है। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है ना। अब अगर AIJ एलिमेंट है, डबल इंडेक्स नोटेशन हम ले रहे हैं। यहाँ पे सिंगल इंडेक्स नोटेशन लिख दिया हमने, इसको हम डबल कर दे रहा है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब याद करें, डिटर्मिनेंट की पढ़ाई आपने सिंगल इंडेक्स नोटेशन में ही पढ़ी है और मैट्रिक्स को डबल इंडेक्स नोटेशन में। हम इस डबल इंडेक्स नोटेशन में डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। तो ये तो हो गया एलिमेंट। और इसके कोफैक्टर को क्या करते हैं? अगर स्मॉल AIJ लिखा है तो कैपिटल A करते हैं, कैपिटल AIJ। ये है कोफैक्टर।
कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, और ये बराबर कितने को होता है? -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। एम आई जे क्या चीज़ है? ये है माइनर। माइनर को हिंदी में उपसारणिक कहते हैं। ith रो jth कॉलम को छोड़ने से जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट मान, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू। जैसे कि A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11 ये बराबर होगा, यानी ये मतलब क्या होगा? ये होगा कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a11, और ये बराबर होगा -1 टू द पावर 1 + 1 m11 इज इक्वल टू m11। और ये कैसे आएगा? फर्स्ट रो छोड़ो, फर्स्ट कॉलम छोड़ो, जो बच गया, यानी A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। तो ये हम आपको समझा रहे कोफैक्टर क्या होता है। इसके बाद फिर कैपिटल A12 इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a12 इक्वल टू -1 टू द पावर 1 + 2 m12 इक्वल टू माइनस हो जाएगा ना, ये m12 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ो, तो ये बच गया A21 A33 A21 A33 माइनस A31 A23। इसी प्रकार से A13 इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ स्मॉल a13 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 + 3 m13 इक्वल्स टू m13 इक्वल्स टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़िए A21 A32 A21 A32 माइनस A31 A22। तो फर्स्ट रो के अलॉन्ग जब डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करते हो बच्चा, तो क्या लिखते हो? A11 इंटू, फिर कहते हो ये छोड़ा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यही तो है, यानी ये क्या चीज़ हुआ? कैपिटल A11। फिर आप माइनस लिखते हो, हम तो खैर प्लस लिखते हैं, माइनस को अंदर कर देते हैं। फिर A12 लिखते हो, ऐसे तो एक्सपेंड करते हो। फिर ये छूटा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, A21 इंटू A33 ये लिखा है, A21 इंटू A33। तो अगर हम इस माइनस को हटा करके प्लस कर दें, तो अब हम A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 के साथ निगेटिव आ जाएगा, और ये निगेटिव के समेत ये पूरा ब्रैकेट क्या चीज़ है? ये है कैपिटल A12 प्लस, फिर आप इस एलिमेंट को लिखते हो A13 इंटू ये छोटा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये लिखा है, ये कुछ और नहीं कैपिटल A13 है। तो यही तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है बेटा, यानी डिटर्मिनेंट की जो आप वैल्यू लिखते हो थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट की, वो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। ये प्रोडक्ट किसके प्रोडक्ट? एलिमेंट्स के और उन्हीं के कोफैक्टर्स, और एलिमेंट्स कहाँ के? फर्स्ट रो के। सो दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो विद देयर कोफैक्टर्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। इसी प्रकार से थोड़ा सा हम इसको ऐसा लिखेंगे सुविधाजनक हो जाए। चलो एक डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं ऐसे, ABC XYZ अल्फा बीटा गामा। अब हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट रो उठा रहे हैं, उसका पहला एलिमेंट लिखें, और सेकेंड रो के पहले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या लिखोगे? इसको A21, ये 21 प्लेस है ना, प्लस B इंटू इसका कोफैक्टर A22 प्लस C इंटू इसका कोफैक्टर A23 इक्वल्स टू A इंटू ये 2 + 1 -1 पे 3 पावर निगेटिव आएगा, तो हो गया माइनस लगाइए ब्रैकेट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम B गामा माइनस C बीटा, ये हो गया, प्लस B इंटू 2 + 2 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A गामा माइनस C अल्फा प्लस
सी इंटू 2 3 फिर नेगेटिव हो गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम ए बीटा माइनस बी अल्फा, ये इसको अब एक्सपेंड करिए, इक्वल्स टू माइनस ए बी गामा प्लस सी ए बीटा प्लस ए बी गामा माइनस बी सी अल्फा माइनस सी ए बीटा और प्लस बी सी अल्फा। ए बी गामा कैंसिल हो गया, सी ए बीटा कैंसिल हो गया और ये बी सी अल्फा कैंसिल होकर कितना आ गया 0। तो ये हमने प्रमाणित कर दिया सेकंड वाले को। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो with the cofactors of corresponding elements of another row second row is equal to 0। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में सेकंड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे 0 आएगा। फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में थर्ड रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो 0 आएगा। ऐसे ही औरों के साथ भी आप बात कर सकते हैं। तो पहला काम तो हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी लिखा, दूसरा काम उसको वेरीफाई कर दिया। अब हम इन प्रॉपर्टीज को मैथमेटिकल फार्मूलेशन देने जा रहे हैं। पहली बात, वी डिनोट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, शॉर्ट में ऐसे लिख रहे हैं डिटर्मिनेंट ए आई जे, मॉड ए आई जे मत पढ़ना, डिटर्मिनेंट ए आई जे बाई स्मॉल ए। हम लोग इंटर में डेल्टा लिखते थे डिटर्मिनेंट की वैल्यू को, अभी हम स्मॉल ए लिख रहे हैं इस वाले को, जिसके एलिमेंट्स ए आई जे। अगर एलिमेंट बी आई जे ऐसा टाइप के हैं तो स्मॉल बी लिखेंगे उसकी वैल्यू को। तो पहले हमने लिख दिया एक डिटर्मिनेंट 3/3 का, समझने के लिए, ज़्यादा बड़ा लेंगे तो और लंबा हैवी कैलकुलेशन हो जाएगा ना। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये है डिटर्मिनेंट। अब इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का डिटर्मिनेंट भी हम लिख रहे हैं। स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर कर देते हैं। कैपिटल A11 A12 A13, कैपिटल A21 A22 A23, कैपिटल A31 A32 A33। ये है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स, सहगुणनखंडों की सारणिक। ये है डिटर्मिनेंट सारणिक। अब डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन रो मल्टीप्लिकेशन को मुख्य माना गया है। रो मल्टीप्लिकेशन, ये हम उठा रहे हैं। पहली रो उठाइए, उसका मल्टीप्लिकेशन इसके फर्स्ट रो में करो, फिर सेकंड रो में करो, फिर थर्ड रो में करो। फिर दूसरी रो उठाइए, उसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो में करो, सेकंड रो में करो, थर्ड रो में करो। फिर तीसरी रो उठाइए, उसका मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो में करो, सेकंड रो में करो, थर्ड रो में करो। तो कुल कितने प्रोडक्ट्स आएंगे? 9। उनको हम 2 ग्रुप में बांट ले रहे हैं, एक सिमिलर एक डिससिमिलर। सिमिलर माने पहला इंटू पहला, दूसरा इंटू दूसरा, तीसरा इंटू तीसरा, ये सिमिलर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 सिमिलर, लिखिए इसको। A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13। रो का रो में मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए। तो ये क्या है? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ा गया है, और ये किसके बराबर आता है? वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट के।
अब दूसरा इंटू दूसरा करें, A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। थर्ड उठाइए, A31 कैपिटल A31 प्लस A32 कैपिटल A32 प्लस A33 कैपिटल A33 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब इसे हम फार्मूलेट करने जा रहे हैं, सिग्मा ओवर जे, ए आई जे कैपिटल ए आई जे इक्वल्स टू ए, यही लिखा, देखो ध्यान से, हमने जे पर सिग्मा लगाया हुआ है, जे वेरीज फ्रॉम 1 to 3। देखो ए आई जे ए आई जे ए आई जे ए आई जे इंडेक्स सिमिलर इंडेक्स चल रहा है सब। देखो जो स्मॉल लेटर पर इंडिसेस है वही कैपिटल लेटर पर इंडिसेस है, सब जगह चेक कर लो। इसे आप जे के रूप में जब इसको एक्सपेंड करोगे तो जे इक्वल टू 1 रखो तो हो जाएगा ए आई वन कैपिटल ए आई वन प्लस ए आई टू कैपिटल ए आई टू प्लस ए आई थ्री कैपिटल ए आई थ्री इक्वल्स टू ए। ये एक फार्मूलेटेड एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल फार्मूलेशन है। इसमें i इक्वल टू 1 रखोगे तो ये मिलेगा, i इक्वल टू 2 रखोगे तो ये मिलेगा, i इक्वल टू 3 रखोगे तो ये मिलेगा। तो ऐसे लिख करके हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में फॉर ऑल i। तो ये सिमिलर वाले मल्टीप्लिकेशन हो गए। अब डिसिमिलर माने कि फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड रो में और थर्ड रो में। नंबर 2, फर्स्ट रो उठाइए, सेकेंड रो में और थर्ड रो में बारी बारी करिए। A11 कैपिटल A21 प्लस A12 कैपिटल A22, बहुत ध्यान से, प्लस A13 कैपिटल A23 इक्वल्स टू 0। यही तो आपने यहाँ पे देखा था। सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो with the cofactors of corresponding elements of the second row is equal to 0। अब फर्स्ट रो इंटू थर्ड रो करें, A11 कैपिटल A31 प्लस A12 कैपिटल A32 प्लस A13 कैपिटल A33 इक्वल्स टू 0। तो ये एक जोड़ा ये हो गया, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड रो, फर्स्ट रो इंटू थर्ड रो। अब सेकेंड रो उठाइए, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट रो, सेकेंड रो इंटू थर्ड रो। A21 इंटू कैपिटल A11 प्लस A22 इंटू कैपिटल A12 प्लस A23 इंटू कैपिटल A13 इक्वल्स टू 0। A21 कैपिटल A31 प्लस A22 कैपिटल A32 प्लस A23 कैपिटल A33 इक्वल्स टू 0। अब इसका थर्ड रो उठाइए, थर्ड रो इंटू उसका फर्स्ट रो, थर्ड रो इंटू उसका सेकेंड रो। A31 कैपिटल A11 प्लस A32 कैपिटल A12 प्लस A33 कैपिटल A13 इक्वल्स टू 0। A31 कैपिटल A21 प्लस A32 कैपिटल A22 प्लस A33 कैपिटल A23, यहाँ गड़बड़ हो गया, 31 32 33 ठीक है, 21 22 23 इक्वल्स टू 0। ये 6 है, 2 2 4 2 6। आइए इनको फार्मूलेट करें। देखो सभी में, इन सभी के सभी 6 में किसी भी प्रोडक्ट में ये जो दूसरा दूसरा इंडेक्स है ये सिमिलर है। ये देखो दूसरा दूसरा कहीं भी चेक कर लो, यहाँ देख लो, ये देखो है ना, ये देखो दूसरा और दूसरा, ये
है ना। तो इसको हम लिखेंगे ए आई जे कैपिटल ए के जे। देखो दूसरा और दूसरा हमने सिमिलर रखा है। और वही सिग्मा ओवर जे इक्वल्स टू 0। फिर इसको फैलाएंगे जे के लिए, उसके बाद आई और के सभी मानों के लिए सही है। तो कुल मिला के इसमें 9 आएंगे ना, 6, 2 2 4 2 6। तो यहाँ मैं लिख दो फॉर ऑल आई एंड के। अब इन दोनों को ही हम कंबाइन करना चाह रहे हैं। ठीक, इसको मिटाएंगे, ऊपर स्पेस क्रिएट करें पहले, या इधर मिटा दें। तो इस वीडियो का मकसद समझ लिए ना, डिटर्मिनेंट की इन प्रॉपर्टीज को मैथमेटिकल फार्मूलेशन देना, टू एक्सप्रेस दीज प्रॉपर्टीज इन अ मैथमेटिकल फार्मूलेशन। ये एम है इस वीडियो का। कंबाइंड फॉर्म, सिग्मा ओवर जे ए आई जे कैपिटल ए के जे इक्वल्स टू क्रोनेकर डेल्टा के आई इंटू ए। दैट इज, अब एक परंपरा है मैथमेटिक्स में, हालांकि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में परंपरा नहीं है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये आपको टेंसर एनालिसिस में मिलेगा, टेंसर अलजेब्रा में। ये जो सिग्मा है इसको नहीं लिखते, चिन्ह को नहीं लिखते। ये अंडरस्टूड है कि किसी भी प्रोडक्ट में अगर कोई इंडेक्स 2 बार आया हुआ है उसको डमी इंडेक्स बोलते हैं, और डमी इंडेक्स पर हमेशा सिग्मा चलता है। ये आइंस्टीन का कन्वेंशन है, रीति उन्होंने शुरू किया था, आइंस्टीन का समेशन कन्वेंशन। अर्थात इसलिए कर अर्थात लिख रहे हैं, अर्थात ए आई जे कैपिटल ए के जे इक्वल्स टू क्रोनेकर डेल्टा के आई इंटू ए, वेयर स्मॉल डेल्टा के आई इज द क्रोनेकर डेल्टा के आर ओ एन ई सी के ई आर। क्रोनेकर मैथमेटिशियन का नाम है। इस सिंबल को उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था टेंसर अलजेब्रा में। इज द क्रोनेकर डेल्टा, और ये डेल्टा का चिन्ह है, ग्रीक भाषा में ये स्मॉल डेल्टा है, और ग्रीक भाषा में ही ये कैपिटल डेल्टा होता है। इसको डेल मत पढ़िएगा कभी, कुछ लोग डेल पढ़ते हैं। इस क्रोनेकर डेल्टा डिफाइंड बाय क्रोनेकर डेल्टा के आई इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 1 when k equal to i, 0 when k not equal to i। क्रोनेकर डेल्टा के दोनों इंडिसेस जब बराबर होते हैं तो इसकी वैल्यू 1 ली जाती है, जब दोनों अनइक्वल होते हैं तो इसकी वैल्यू 0 ली जाती है। तो अब जरा सा आइए वहाँ लेके चलें इनको। सिग्मा हटा दिया है हमने, सिग्मा का चिन्ह हटा दिया है। देखो अगर k बराबर i कर दें, अगर k की जगह i कर दें तो डेल्टा i कितना हो जाएगा 1, तो यह आ जाएगा a। मिलाओ इसको, k की जगह इसमें क्या है i है ना, तो k की जगह i कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ये a आ जाएगा 1 इंटू a। और जब k i के बराबर नहीं होगा तब ये कितना आएगा 0। ये रहा मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट।
इसी प्रकार से अगर हम कॉलम कॉलम मल्टीप्लिकेशन लेके बातचीत करें, कॉलम कॉलम मल्टीप्लिकेशन, ध्यान रहे ये डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं है। वहाँ तो सिर्फ एक ही मल्टीप्लिकेशन होता ही है, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन, सॉरी रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। डिटर्मिनेंट में ऑल टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। कॉलम कॉलम मल्टीप्लिकेशन जब आप करके यही फार्मूलेशन करोगे तो फिर वो फार्मूलेशन ऐसा आएगा, ए आई जे कैपिटल ए आई के इक्वल्स टू क्रोनेकर डेल्टा के जे इंटू ए। आई आई सिमिलर है के और जे, जब के की जगह हम जे रख देंगे तो हो जाएगा ए आई जे कैपिटल ए आई जे इक्वल्स टू ए, जब के की जगह जे रख देंगे, और जब के की जगह जे नहीं रखेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो ये फार्मूलेशन था, यही उद्देश्य था। इसकी चर्चा आपको मिलेगी सी वीडियो नंबर 21 ऑफ टेंसर अलजेब्रा ऑफ ऑन द चैनल गणितपुर। गणितपुर मेरा चैनल है, इस पर बहुत विस्तार से मैथमेटिक्स है, और गणित ग्राम जो हम ले रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे मुद्दे उठाएंगे और छोटे छोटे बस वीडियो बना के रख देंगे, कोई प्लेलिस्ट वगैरह इस पर नहीं रहेगी। तो गणितपुर के टेंसर अलजेब्रा प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 21 है, वहाँ पे ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, बस लिखा हुआ है वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। लेकिन ये चीज़ किसी भी बुक में इलेबोरेट नहीं किया गया है कैसे दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस आता है। वो चीज़ हमने इस वीडियो में आपको समझा दिया। फिर ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के हम अगले वीडियो में हाजिर होंगे। धन्यवाद।